राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है। तापमान 45 डिग्री के पार बना हुआ है और यूपी के कई जिलों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। प्रयागराज में तापमान करीब 48 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को तेज धूप और लू से बचाने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जून तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तो भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी से बचने की डॉक्टर्स की तरफ से उपाय भी बताए जा रहे हैं कि किस तरह से खुद को ठंडा रखें। साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, तो तेज धूप में ना निकलने की भी लोगों को सलाह दी जा रही है। दोपहर के वक्त अगर काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हीट वेव और तापमान लगातार बढ़ता हुआ 47 डिग्री के पार तापमान दिल्ली एनसीआर का बना हुआ है और अगले कुछ दिनों तक अभी फिलहाल गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। तो लोगों को तेज धूप और लू से बचने की सलाह दी जा रही है। 19 जून तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और चलिए फिलहाल उत्तर भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। अलग अलग शहरों में क्या कुछ हालात है गर्मी को लेकर, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सबको जानने की कोशिश करेंगे। मानवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से, निखिल शर्मा लखनऊ से, अमित चौधरी नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हिमांशु गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मानवेंद्र आपके पास आएंगे, चूंकि संगम नगरी की अगर बात करें तो गंगा दशहरे के मौके पर भारी भीड़ देखी गई थी। संगम नगरी प्रयागराज में पर्यटक स्थल है, ऐसे में वहां पर सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं। गर्मी को लेकर क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं पर्यटकों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, और फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट है कि कब तक मानसून आ सकता है? जी देखिए, जहां तक मौसम का सवाल है, बीते 10 दिनों में 5 दिन इलाहाबाद यानी प्रयागराज शहर सबसे ज्यादा गर्म रहा है। 47 के आसपास तापमान लगातार बना हुआ है। और अगर इंतजाम की बात करें तो कोई इंतजाम, सरकारी इंतजाम नहीं दिखाई देता है। ना ही संगम के तट पर या शहर में कहीं कोई शेड दिखाई देता है, ना ही कहीं पर कोई प्याऊ या पीने की पानी की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। और जिस तरह की मुश्किल है, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे बात करते हैं। गर्मी के चलते कितनी मुश्किल हो रही है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर कुछ इंतजाम दिख रहे हैं? देखिए, आज के पहले तो गर्मी बहुत भयंकर रही है। आज कुछ राहत है, कुछ राहत मतलब 1-2 पॉइंट का राहत है, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था होनी चाहिए उन व्यवस्थाओं में थोड़ी कमी दिख रही है। और व्यवस्थाओं में कमी से मेरा मतलब ये है कि जितने प्याऊ होने चाहिए, हर मोहल्ले में प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं छाए की व्यवस्था कर देनी चाहिए, आम आदमी की राहत के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था बहुत खास नहीं दिख रही है। जिला प्रशासन को चाहिए कि थोड़ा और सक्रियता लाए। लेकिन हम साथ साथ एक बात और कहेंगे, अभी हाल में चुनाव बीता है लोकसभा का। राजनीतिक पार्टियां इतनी दम्भ भरती हैं, लोग जनता के वो हितैषी हैं, हम ये हितैषी हैं, लेकिन क्या आज हर राजनीतिक पार्टियां, जैसे इंडी गठबंधन है या जैसे एनडीए गठबंधन है, क्या इन सारी राजनीतिक पार्टियों को ये नहीं चाहिए कि वो खुद से भी प्याऊ लगवाए? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कहीं कहीं देख जाते हैं, लेकिन और लोग कहाँ हैं? जिन्होंने वोट मांगा वो कहाँ हैं? जो 8,500 रुपए दे रहे थे, वो की व्यवस्था होनी चाहिए पानी पीने के लिए, ताकि जो आम मुसाफिर है उसको पानी मिल सके। लेकिन जो गर्मी के हालात है, क्या मुश्किल दिखाई दे रही है आपको गर्मी? देखिए, मुश्किल है। गर्मी में कोई घर से नहीं निकल पा रहा है। आज राहत की वजह से आप देखिए, सड़कों पर भी देखिए तो आज कुछ आवागमन दिख रहा है, लेकिन इतनी प्रचंड गर्मी की लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। कितने लोगों को तो मैंने देखा, हमारे यहाँ के कई स्टाफ ही ऐसे दिखे जो उल्टियां करते दिखे। वो सड़क पर अगर चल मेरे 1 मिनट भी सड़क पर निकलना दूभर है और समस्याएं जरूरत से ज्यादा घर कर गई हैं। इसलिए कुछ तो प्रशासन को चाहिए कि कुछ ऐसे ठोस उपाय करें या कुछ ऐसा करें जिससे राहत मिले। बिल्कुल, जो न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट है वो बताती है कि रोज जो गर्मी है उसके चलते लोगों की मौतें हो रही हैं। हालांकि सरकारी जो महकमे हैं वो इनकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस तरह से बताया गया कि गर्मी और लू की चपेट में आने से एक दिन में 10 लोगों की मौत प्रयागराज में हुई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर्स में खबर आती है कि संगम स्नान के लिए लोग आए थे और वहीं पर तमाम लोग अचेत होकर के गिरे। और शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब इस तरह की तस्वीर ना आती हो। लोग धूप के संपर्क में आते हैं, अचेत होकर के गिरते हैं और मौत हो जाती है। हाँ, ऐसी घटनाएं हो रही। देखिए, इस समय अस्पतालों में भी गर्मी और लू लगने से कितने लोग भर्ती हैं, और ये भर्ती न हो अगर वो घर से बाहर न निकले। ये तो आम आदमी को भी चाहिए कि इस समय कम से कम घर से बाहर निकले, और अगर घर से बाहर निकलना है, जॉब पर जाना ही है,
तो प्रिकॉशन ठीक है पूरी मानवेंद्र, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़े इंतजाम कम है, लेकिन फिर भी लोग बचाव कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। राजधानी का रुख करते हैं लखनऊ। निखिल, लखनऊ की बात करें तो फिलहाल लखनऊ का क्या कुछ तापमान इस वक्त बना हुआ है और गर्मी से बचने के लिए लोग किस तरह के उपाय कर रहे हैं? देखिए, आज जो मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन किया है लखनऊ में तापमान की, तो 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जो रियल फील है वो 47 डिग्री सेल्सियस होगा। लिहाजा अगर हम बात करें तो लखनऊ और आसपास की सड़कों पर आपको बहुत भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगी। लोग, चूंकि मौसम विभाग ने इस बात की एडवाइजरी जारी की थी और स्वास्थ्य विभाग ने कि अपना काम कोशिश करें सुबह और शाम के वक्त निपटाएं, तो उस तरह की तस्वीरें कम से कम आपको लखनऊ में दिखाई पड़ेगी। तापमान की जो स्थिति है, लोग सुबह होते ही अपने घरों में दुबक जाते हैं 8 बजे 9 बजे से पहले ही, और कोशिश ये करते हैं कि कम से कम शाम तक निकलना ना पड़े। मौसम विभाग का अभी तक जो अनुमान है, अभी कम से कम आने वाले 10 दिनों तक लखनऊ में कम से कम इस तापमान से राहत नहीं मिलने वाली है, बारिश नहीं होने वाली है। ये जरूर कहा जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में मौसम में थोड़ा बदलाव होगा, कुछ बादल होंगे जिनकी वजह से तेज हवाएं भी होंगी, तो तापमान 43 या 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास टिका रहेगा। तो लखनऊ और आसपास के जनपदों की अगर मैं बात करूं तो जो गर्मी है उसका सितम जारी है, लगातार लोग जो है निकल, यानी परेशान है। गर्मी से बचने के लिए लखनऊ वासी भी कहीं ना कहीं बाहर निकलने से बच रहे हैं, तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। नोएडा का रुख करते हैं अमित। नोएडा की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर का तापमान तो पिछले कई दिनों से लगातार प्रचंड बना हुआ है, लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। ऐसे में गर्मी से बचने के क्या कुछ लोग उपाय कर रहे हैं? प्रशासन की तरफ से भी क्या इंतजाम किए गए हैं उन बेजुबान जानवरों के लिए? जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है, इंसान तो अपने लिए पानी पी लेता है, कुछ कर लेता है, इंतजाम रहते हैं, लेकिन बेजुबान जानवर सबसे ज्यादा इस गर्मी से परेशान होते हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी पिछले कई दिनों से देखी जा रही है और सोमवार जो कल का दिन था वो सबसे ज्यादा गर्म था, पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कल 46 डिग्री तापमान रहा और इस तापमान में ऐसे लोग जो मजबूरन अपने घरों से बाहर निकलते हैं उनको खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंजामों की बात करें तो मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, नोएडा पुलिस कमिश्नर के आदेश पर जिले भर के सभी थाने और पुलिस चौकियों के बाहर प्याऊ लगाए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद रहते हैं और इसी तरीके से मटकों में पानी भरकर यहाँ रखा जाता है और किसी जो आसपास के लोग हैं उनको दिक्कत ना हो, राहगीर यहाँ पर पानी पी सकते हैं और थाने में आने वाले जो फरियादी हैं वो भी यहाँ पर उनको गर्मी में पानी लगातार मिलता रहे, उसको लेकर इस तरीके की जो तस्वीर है गौतम बुद्ध नगर के हर एक थाने और चौकी पर जरूर दिखाई देती है। हालांकि कुछ एक बस स्टॉप ऐसे जरूर हैं जहाँ पर प्राधिकरण को व्यवस्था करनी चाहिए थी पानी की, वहाँ व्यवस्था नहीं है। और बढ़ती गर्मी की अगर बात की जाए तो लगातार इसी तरीके का तापमान रहने का अनुमान जताया गया। कल का दिन बहुत ज्यादा गर्म था, 2018 के बाद कल जो तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 46 डिग्री के आसपास था और आज के तापमान की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 45 डिग्री के आसपास तापमान बना रहेगा। ऐसे में सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को होती है जो ऑटो रिक्शा या रोड पर अपनी रेडी पटरी लगाकर काम करने वाले लोग हैं या फिर अपने काम से अपने दफ्तरों पर जाने वाले लोग हैं या फील्ड जॉब करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो मरीजों की संख्या काफी बढ़ चुकी है, कम से कम 500 से 700 मरीजों की तादाद केवल एक सरकारी अस्पताल के आंकड़ों की अगर नजर डालें तो अमूमन 2000-2500 के आसपास मरीज वहां पर पहुंचते थे, लेकिन अब वो संख्या 3000 से 3200 तक पहुंच गई है। सभी लोगों को गर्मी से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी डॉक्टरों को दी जा रही है सभी लोगों के द्वारा और डॉक्टर भी तमाम तरीके की हिदायत देते हैं कि लोग घरों में रहें, कम से कम घरों से बाहर निकलें, पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। लिहाजा इसी तरीके के इंतजाम जिस तरीके से नोएडा पुलिस ने किए गए, इसी तरीके के इंतजाम जिला प्रशासन और प्राधिकरण की तरफ से भी अगर किए जाएं तो हो सकता है लोगों को इस गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। लेकिन आने वाले 8 से 10 दिन अभी दिल्ली एनसीआर को इसी तरीके से गर्म हवाओं दिल्ली एनसीआर गर्मी से परेशान है और मानसून का इंतजार कर रहे हैं। गाजियाबाद से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली एनसीआर ये ऐसे इलाके जहां पर ऑफिस वर्कर्स सबसे ज्यादा, यानी कि उन्हें तो घर से निकलना ही पड़ता है काम के सिलसिले में। ऐसे में भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं और जगह जगह जैसा कि प्रशासन की तरफ से दावा किया जाता है कि प्याऊ लगाए गए हैं लोगों को गर्मी से बचाने के लिए, क्या उस तरह की इंतजाम दिखाई पड़े गाजियाबाद में? देखिए, जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी अमित चौधरी नोएडा से रिपोर्ट दे रहे थे, ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने रियलिटी चेक किया था। गाजियाबाद का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी हमने देखा वहां किसी तरह की कोई प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अलावा गाजियाबाद का जो पुराना बस स्टैंड है वहां पर भी
जो अमूमन प्याऊ की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा फुट फॉलोइंग इन्हीं जगहों पर होता है, तो वहां पर भी किसी तरह की प्याऊ की कोई व्यवस्था नहीं गाजियाबाद में की गई है। हालांकि इसके लिए अलग से फंड भी आता है, उसके बावजूद भी ये फंड होता है, उसको लेकर अब प्रशासन को देखना होगा कि आखिरकार प्याऊ क्यों नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि 60 साल बीतने के बाद अब प्याऊ देखने के लिए मिल ही नहीं रहे हैं, खासतौर पर शहरी इलाकों में। लेकिन गर्मी प्रचंड पड़ रही है, प्रचंड रूप गर्मी ने इख्तियार किया हुआ है। लोग गर्मी से बचने के लिए या तो घरों के अंदर हैं या फिर वाटर पार्क का रुख करते हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और सामने ये वाटर पार्क है जहां पर लोग गर्मी से बचने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरें दिखा देते हैं आपको, अंदर हम नहीं जाएंगे लेकिन बाहर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। जो लोग आते हैं गर्मी से बचने के लिए वाटर पार्क पहुंच रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से बचें। जो लोग अंदर जाने के लिए यहाँ खड़े हैं उनसे बात भी कर लेते हैं गर्मी के बाद। गर्मी कितनी पड़ रही है भैया? बहुत पड़ रही है, बहुत ज्यादा। जाएंगे वाटर पार्क में, नहाएंगे? अंदर जाएंगे वाटर पार्क में। कार कर रहे हैं फैमिली का? हाँ, फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं यहाँ पे, सभी के साथ जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, सभी के साथ। इसके बारे में क्या कहेंगे? रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है इस बार, बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। और यही वजह है कि जो लोग हैं या तो घर में रहना पसंद कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर ठंडे स्थान पर जाने की कोशिश करते हैं जहां पर उन्हें राहत मिले। खासतौर पर वाटर पार्क हो या स्विमिंग पूल हो, इस जगह पर जाकर थोड़ी ठंडक उन्हें महसूस मिलती है। लेकिन मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया हुआ है, रेड अलर्ट गाजियाबाद के अंदर है और जो हीट वेव चल रही है ये बीमार करने वाली है। डॉक्टर्स इस बात की सलाह देते हैं कि जो मॉर्निंग आवर्स के 11 बजने से लेकर 4 बजे तक कोशिश करें कि घरों के अंदर रहें। हालांकि घर के अंदर जो एसी लगे हुए हैं वो भी फेल हो चुके हैं, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि घर के अंदर भी पूरा घर जो है वो तप जाता है। तपिश इतनी ज्यादा है, सूरज ये मानो आग बरसा रहा है। और बहुत समय बाद इस तरह की गर्मी देखने को मिली है जब पूरा जेठ, क्योंकि अगर हम हिंदी भाषा में बात करें और पश्चिमी यूपी की लैंग्वेज में बात करें तो जेठ का महीना इसको कहा जाता है। पूरे जेठ के महीने में एक बार भी बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से गर्मी और भी ज्यादा हो गई है। तो अब ऐसे में देखना होगा कब जाकर राहत मिलती है। लेकिन 5-6 दिन तक तो इस तरह की गर्मी बनी रहने की बात मौसम विभाग की तरफ से कहा गई है कि अभी जनता को राहत। हिमांशु, निखिल, मानवेंद्र और अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल भीषण